चलिए, हम लोग कल चाहे आज देखे हैं ना संख्या पे आधारित क्वेश्चन। और संख्या पे आधारित क्वेश्चन में हम क्या मानते थे, इकाई अंक मानते थे x और दहाई अंक मानते थे y, और संख्या बनाने के लिए 10y जोड़ x लिखते थे। ये मन में क्वेश्चन आ गया कि भाई ये 10y जोड़ x क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। या फिर संख्या के जो है पलटने से बनी संख्या, जो अंकों को पलटने से बनी संख्या के लिए हम क्या करते थे। तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 10y जोड़ x है तो अंकों को पलटेंगे तो पक्का है x वहां यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि संख्या 10y जोड़ x क्यों हो रहा है, नहीं। तो इसके लिए हम क्लास 5 के संख्या का विस्तारित रूप देखेंगे। जैसे अगर 4 अंकों की कोई संख्या है तो इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए 2 लिख के और उसके बाद 4 डिजिट है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के अंक पे है तो यहाँ 3 जीरो लगाते थे। फिर 4 लिख के, इसके बाद 2 के बाद 4 है तो 4 लिख के, और उसके बाद जो है ये सैकड़ा के स्थान पे है तो यहाँ डबल जीरो लगाते थे कि नहीं लगाते थे। इसके बाद जो है यहाँ ये दहाई के अंक पर है, मतलब स्थान पे है तो 6 लिख के और 1 0, और फिर 8 जो है इकाई स्थान पे है। तो अगर ये 2000 है तो 2 गुने 1000 लिख सकते हैं। अगर ये 400 है तो 4 गुने 100 लिख सकते हैं। अगर ये 60 है तो 6 गुने 10 लिख सकते हैं। और ये 8 है तो 8 गुने 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पे है तो 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसमें 3 डिजिट है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पे क्या है 5, तो डबल जीरो लगाएंगे, क्योंकि सैकड़ा में डबल जीरो होता है ना। ऐसे ही अगर ये 4 जो है दहाई स्थान पे है तो इसमें सिंगल जीरो और फिर 4 लिखते थे, और फिर इकाई स्थान पे क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ 500 है तो 5 गुने 100 लिख सकते हैं ना इसको। 40 है तो 4 गुने 10 लिख सकते हैं ना, और फिर इकाई स्थान पे 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डबल डिजिट वाला, जो हम लोग संख्या बना रहे थे अभी, 2 अंकों की एक संख्या। हर प्रश्न में यही कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हमारे सामने एक है, कितना, 54। 54 में इकाई स्थान पे क्या है 4 और दहाई स्थान पे क्या है 5 है। तो हम इसको इसी तरह से विस्तारित रूप में लिखना होगा, तो 5 और दहाई स्थान पे है तो 0 लिख सकते हैं ना, और फिर 4 है तो 4 लिख सकते हैं ना प्लस में। अब क्या होगा, तो यहाँ 50 है तो 50 को 5 गुने 10 लिख सकते हैं, और फिर 4, तो 5 गुने 10 तो 10 गुने 5 भी तो लिख सकते हैं। तो 10 गुने 5 यानी 5 क्या है, दहाई स्थान पे है ना, तो 10 गुने दहाई और जोड़ इकाई, इसीलिए यहाँ पे लिखते थे 10 गुने कितना, दहाई, यानी दहाई स्थान पे y और जोड़ इकाई यानी x। अब क्लियर है, चलिए रोकिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न है जी, प्रश्न 16। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 16। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र जो है दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे कितना हो जाऊंगा जी, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, ये बताना है इसमें, ठीक है ना। तो जो संपत्ति हमें पता नहीं है उसको हम मान लेंगे। कैसे मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर में कितना, x रुपया, ठीक है ना, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर कितना जी, y रुपया, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या है प्रश्न में, कहता है एक मित्र, देखिए दोनों के पास धन जो है उसको हम लिख लेते हैं। कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो, यानी एक मित्र जो है, पहला मित्र जो है वो दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो। तो ये 100 देगा तो इसमें से 100 घटेगा और इसमें 100 क्या हो जाएगा, जुटेगा। तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये धनी हो जाएगा, इससे 2 गुना धनी कौन हो जाएगा, पहला वाला। और इसको हल करिए, कितना हो जाएगा, x जोड़ 100 बराबर में 2 से y में होगा तो 2y, और घटाओ 2 में 100 से होगा, कितना हो जाएगा जी, 200 होगा ना। चलिए चर राशि को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, यानी कि x घटाओ 2y बराबर में कितना, -200, और फिर कितना, माइनस प्लस में 100 इधर आएगा तो माइनस में 100 होगा ना। यहाँ से हो जाएगा x घटाओ 2y बराबर में, ये 2 चिन्ह से हमारे दोनों को जोड़ के भाई, तो यानी कि माइनस में कितना, 300, समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। फिर दोनों के पास जो संपत्ति है उसको लिख देते हैं। अब जो दूसरा मित्र है वो कहता है पहले वाले से कि नहीं, तुम तो मुझे 100 रुपया मांग रहे हो, है ना। कहता है दूसरा मित्र पहले वाले से कि यदि आप मुझे 10 दे दो, कितना, मात्र 10 रुपया, 100 रुपये की बात मैं नहीं कर रहा, 10 रुपया दे दो, तो इसमें से 10 घट जाएगा। 10 रुपया ये किसको दे दे, इसको दे दे। तुम मुझसे 10 रुपया जो है मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 6 गुना धनी, यानी इसके 6 गुना धनी कौन हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है ना। तो गुना करो
6 से x में तो 6x और 6 से 10 में तो कितना 60 बराबर वाई जोड़ कितना 10। 84 को एक तरफ तो 6x घटा y बराबर 10 और प्लस में कितना 60 होगा ना जी। तो 6x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, समीकरण 2। अब देखो अब दोनों को बराबर करना होगा ना, तो यहाँ x है यहाँ 6x है तो इसमें 6 से गुना कर दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, घटाने पर घटाइए तो पहले 6 से गुना करिए 1 में कितना है 6x, 6 दूनी 12y और माइनस में 6 तियाँ 1800 और फिर इसको तो 6x और माइनस में y बराबर में कितना 70। घटाना है तो चिन्ह पलट जाएगा ना, ये गया यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 11y और बराबर में ये दोनों माइनस में तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस में 1870 होगा ना जी। अब उसको इधर दूसरी तरफ ला, यहाँ से दूसरी तरफ ला तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1870 और बट्टा में कितना हो जाएगा 11 होगा ना जी। अब देखो क्या होगा 11 से कटेगा 11 7 माइनस में 11 आएगा ना, हाँ माइनस से माइनस कटेगा 11 कम 11 11 7 77 और 0 यानी कि y बराबर हम लोग कितना आ गया 170। लिखो y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में y का मान क्या था समीकरण 1, तो अब समीकरण 1 था कि x माइनस 2y बराबर में कितना माइनस में 300, ये x माइनस 2y के जगह कितना रखोगे 170 बराबर में माइनस में कितना 300, x माइनस 17 दूनी कितना 34 340 बराबर माइनस में 300 तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 300 और प्लस में इधर आएगा ना माइनस में तो प्लस में कितना हो जाएगा 340। चलो तो चिन्ह विपरीत है तो घटेगा ना, तो बढ़ेगा चिन्ह देंगे 40 हो जाएगा और बढ़ेगा चिन्ह प्लस, तो क्या माने थे इसलिए पहले मित्र की संपत्ति जो है वो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का 40 रुपया, ठीक है ना। और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y बराबर कितना आ जाएगा 170 रुपया, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन कितना नंबर 17 नंबर, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कर। तो फिर भाई जैसे पहले अभी बताए हैं तो हम क्या मानेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर में कितना x तथा दहाई अंक बराबर में कितना y, इसलिए संख्या जो बनेगा 10 गुने दहाई जोड़ इकाई होगा ना जी, तो 10 गुने दहाई यानी y जोड़ इकाई यानी x। लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10x जोड़ y होगा ना, उल्टा लिखेंगे ना इसको। चलिए इसलिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन को कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। 2 अंकों की कोई संख्या है वो हमारा है कितना 10y जोड़ x, वो अपने 10y जोड़ x वो अपने अंकों के योग के यानी इसके 4 गुने, यही ना कर रहा है वो अपने अंक, हाँ वही बात कर रहा है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है, 4 गुने से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है माने बराबर, इसको हल करिए 10y जोड़ x बराबर में 4 से गुना करो, 4x जोड़ कितना 4y होगा ना और जोड़ 3, 84 को एक तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा 84 को एक तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, पहले से है 10y जोड़ x, इसको 4x और 4y दोनों को ले जाओ उधर, माइनस में 4x माइनस में 4y बराबर में क्या बचेगा केवल 3 बचेगा ना। यहाँ देखिए x घटेगा कितना होगा माइनस 3x होगा ना, और यहाँ देखिए y वाला घटेगा तो कितना होगा प्लस में 6y बराबर में कितना 3, यहाँ से 3 कॉमन कर लो क्योंकि 3 इधर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x बचेगा, केवल 3 कॉमन किए हैं, और प्लस में y बराबर में कितना 3, तो माइनस x प्लस में y बराबर 3 और बटा में 3 कटेगा ना, तो माइनस x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। बोलो क्या कहता है, कहता है आगे कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या का अंक
पलट जाता है। तो संख्या हमारा कितना है 10y जोड़ x है ना, इसमें अगर 18 जोड़ दिए गए तो संख्या के अंक पलट जाता है, तो अंक पलटेगा तो कौन सी संख्या बनेगा 10x जोड़ y, ठीक है ना। अब चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो यहाँ से जगह कम है, इसको पहले उतारिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ कॉमन किए 3 तो यहाँ 2y बचेगा ना, तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब समीकरण 1 हुआ। चलिए हो गया। तो देखिए अब इस समीकरण को हल करेंगे, यानी चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 10y जोड़ x है ना इधर। अब जो है किसको लाएंगे इसको, यानी कि माइनस में 10x और माइनस में y, और 18 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x वाले को घटाइए तो कितना होगा माइनस में 9x, और यहाँ से जो है y वाले को, तो 10y में से y घटेगा कितना होगा प्लस में 9y, और बराबर में माइनस में कितना 18, ठीक है ना। तो माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में कितना माइनस में 18, तो x प्लस सॉरी यहाँ चिन्ह पलट जाएगा, माइनस में कॉमन करेंगे ना तो यहाँ चिन्ह पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस में 18 और बट्टे में माइनस में 9, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का x माइनस वाई बराबर कितना 2, समीकरण 2, ठीक है। और चलिए उधर हल करते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ देखिए x का चिन्ह किस कहाँ है प्लस में है ना, और इस समीकरण 1 में क्या है माइनस में, तो सीधे समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ दीजिए भाई, जोड़िए। क्या होगा समीकरण 1 को लिखिए तो माइनस x जोड़ 2y बराबर में कितना 1, और यहाँ क्या है x और माइनस में y और बराबर में कितना 2, ठीक है ना। चलिए ये तो गया, यहाँ देखिए घटेगा ना तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ से हो जाएगा y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है ना। रखिए रखने पर, समीकरण क्या था माइनस x जोड़ 2y बराबर में कितना 1, तो माइनस x जोड़ 2 गुने 3 बराबर में कितना 1, माइनस x जोड़ 3 दूनी कितना 6 बराबर में 1, माइनस x बराबर 1 और घटाओ 6, तो माइनस x बराबर माइनस 5, तो माइनस में समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। इसलिए हम लोग का जो संख्या होगा, संख्या ना पूछ रहा था, तो संख्या जो होगा वो था 10y जोड़ x, 10y जोड़ x, तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुने y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 जोड़ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी 10 3 30 और 5 35 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर 18 नंबर। कहता है 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। जब संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि कितना नंबर है 18, लिखेंगे कि माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर कितना x तथा दहाई अंक बराबर कितना y, इसलिए हम लोग का जो संख्या बनेगा क्या बनेगा जी 10y जोड़ x। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है ना, क्या हो जाएगा तो 10x जोड़ y, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे, इसलिए क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बनता है प्रश्नानुसार। कहता है कि 2 अंक वाली संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। 2 अंक वाली संख्या हम लोग का क्या है 10y जोड़ x, ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, यानी x जोड़ y, यानी योग की कितनी गुनी है 7 गुनी है, मतलब बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा 10y जोड़ x बराबर 7 से गुना करो 7x जोड़ 7y होगा ना, सबको उधर भेजो, तो 10y जोड़ x घटाओ 7x घटाओ 7y बराबर में कितना हो जाएगा जी 0। यहाँ जो है x वाले को x वाले के साथ माइनस करेंगे, कितना होगा माइनस में 6x, और y वाले को y वाले के साथ कितना हो जाएगा प्लस में 3y बराबर में कितना 0 होगा ना। यहाँ से क्या करें हम माइनस 3 कॉमन कर ले क्या, तो क्या बचेगा 2x और माइनस में कितना y बराबर में कितना 0। अब माइनस 3 गुना में इधर आएगा भाग में, और 0 से भाग करेगा तो 0 ही होगा ना, तो 2x और कितना हो जाएगा माइनस में y बराबर में कितना 0, समीकरण 1। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कहता है कि जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी हम लोग का संख्या क्या है 10y जोड़ x, और इसमें से कहता है कि जब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ लेके जाएंगे ना, तो चर राशि इधर कौन कौन है 10y जोड़
एक्स, और अचर राशि क्या है माइनस में 10x माइनस में वाई, और ये सॉरी चर राशि ये भी है, ये भी चर राशि है तो पहले से था, इसको इधर लेके आ गया माइनस में, और ये अचर राशि है तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 27। चलिए अब x वाले को क्या करेंगे माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में 9x, और y वाले को घटाएंगे तो प्लस में 9y, और बराबर में कितना 27। यहाँ से क्या करें माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई बचेगा, है कि नहीं, x माइनस वाई बराबर में कितना 27। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 27 और बट्टे में माइनस 9, 9 तिया 27, तो x माइनस वाई बराबर में कितना माइनस में 3। ये हुआ हम लोग का क्या समीकरण 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ y, यहाँ भी y है, वहां यहाँ भी y है, चाहे तो y को हम क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण कितना को 2 को क्या करने पर घटाने पर अब बोलिए समीकरण क्या था 2x माइनस वाई बराबर में 0, हाँ x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, यही था ना। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, ये y वाला टर्म कटेगा, तो ये देखिए ये घटेगा ना, तो x बराबर इधर कितना हो जाएगा 3। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में कितना है 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x x का वैल्यू रखना है ना, तो 2 और x के वैल्यू कितना है 3, और माइनस में कितना y बराबर में कितना हो जाएगा जी 0। यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 घटाओ y बराबर 0, y को इधर लाओ तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। इसलिए संख्या हम लोगों का क्या होगा जी, संख्या बराबर 10y जोड़ x, यानी कि 10 गुने y के मान 6 जोड़ x के मान 3, यानी कि कितना हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है। 2 अंकों वाली कोई संख्या जिसके अंकों का योग कितना है 15 है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या दत्त संख्या यानी दिए गए संख्या से 9 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फिर वही मानेंगे, माना कि संख्या का कौन सा अंक इकाई अंक बराबर कितना x तथा दहाई अंक बराबर कितना y, इसलिए संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 10y जोड़ लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा 10x जोड़ y, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लिखेंगे कि इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या है, कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 15 है, यानी अंक कौन कौन सा है x और y दोनों का योग कितना है जी 15 है, समीकरण 1 हो गया। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। क्या कहता है आगे क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो अंकों के पलटने पर बनी संख्या हम लोग का क्या है 10x जोड़ y, ठीक है ना। अंकों के पलटने पर बनी संख्या दिए हुए संख्या से 9 अधिक है, तो दिया हुआ संख्या कितना है 10y जोड़ x, इससे कितना अधिक है 9 अधिक है। चलिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, चलिए 10x जोड़ y, इसको इधर लेके आओ, माइनस में 10y माइनस में x बराबर में कितना 9। देखो तो 10x में से एक x घटेगा 9x, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 9y बराबर में कितना 9। यहाँ से 9 कॉमन कर लो तो x में घटाओ y बराबर कितना 9, तो x घटाओ y बराबर कितना हो जाएगा 9, और बट्टे में कटा कितना आएगा 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना समीकरण कितना 2 लिखेंगे। अब देखो तो दोनों को जोड़ देते हैं, y कट जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ दीजिए जी। समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है जी 15, और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है, जोड़िए ये गया कितना हो जाएगा 2x बराबर 15 1 16, तो x बराबर 16 है, और बट्टा में कितना 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी 8 बार में कटेगा ना, 8 बार में तो कितना हो जाएगा 8। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है जी 15। चलिए मान रखिए, मान हो जाएगा हम लोग का कितना, तो x का मान कितना है 8 जोड़ y बराबर में कितना 15,
तो y बराबर में 15 और घटाओ में कितना 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। इसलिए संख्या हम लोग का क्या बनेगा जी 10y जोड़ x, यानी कि 10 गुने y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको नीचे लिख देते हैं 10y जोड़ x, यानी 10y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 7 और x का वैल्यू है 8, तो कितना हो जाएगा 78। ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों का जो ये इसका टाइप 3 था वो संख्या पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भिन्न पे आधारित है ना। तो भिन्न में क्या होगा, अंश और हर मानेंगे, ठीक है ना। चलिए।